डिमोनेटाइजेशन ने जो उनको जो पुश दिया, उससे तो वो एकदम एक दूसरे ट्रेजेक्टरी पे आ गए। वो बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर आप इतने बड़े प्लेयर हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम निकालिए, राइट, जिसमें आप गूगल की क्रोमियम नहीं यूज करते हो, तब आएगा ना मजा। नहीं, पेटीएम ने बेसिकली प्रेस पाया है, ट्रैक्शन नहीं पाया है, right? हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं टेक भाई टेक। और आज मेरे साथ है निमेश और नंद गोपाल राजन। और जिस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं वो है पेटीएम मिनी स्टोर। तो क्या कर सकते हैं आप एक्सपेक्ट, और क्या वो सच में गूगल को टक्कर दे सकता है? तो निमेश, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अभी रिसेंटली पेटीएम ने अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया। क्या उसको हम सच में मिनी ऐप स्टोर ही कह सकते हैं या मिनी वेब पेज स्टोर कह सकते हैं? संदीप, जैसे लोगों ने सुना होगा और आपने कवर किया ही होगा अपने न्यूज बुलेटिन में, पेटीएम और गूगल के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ था बीच में, जब गूगल ने पेटीएम का ऐप हटा दिया था। शायद कोई पे बैक कूपन्स का चक्कर या कुछ हुआ था, वैसा कुछ एग्जैक्टली क्या हुआ था हम लोग को अभी भी पता नहीं, लेकिन गूगल ने पेटीएम का ऐप कुछ समय के लिए हटा दिया था और पेटीएम उसके बाद वापस आया है। लेकिन ये रिएक्शन भी हुआ है कि पेटीएम ने कहा है हम लोग अपना मिनी ऐप स्टोर बनाएंगे। अब मिनी ऐप पे इस बात पे थोड़े ध्यान देना चाहिए हम लोग को। मिनी ऐप बेसिकली इस समय डेफिनेशन ये है कि वो ऐप्स हैं जिन्हें आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता, जो वेब पे रन करते हैं। तो यानी फुल फ्लेज्ड ऐप्स नहीं है, लेकिन फंक्शनैलिटी जो है ज्यादातर वो आपको मिल जाएगी। अब अगर कंसेप्ट देखा जाए तो पेटीएम का स्टांस ये है कि गूगल जो है वो इन ऐप ट्रांजैक्शंस के लिए शायद थोड़ा कमीशन लेता है, 30% कमीशन लेता है कंपनियों से। और पेटीएम कहता है कि ये अनुचित है, इनकी मोनोपोली है, तो ये कोई भी रूल बना सकते हैं। हमें एक ऐसा ऐप स्टोर बनाना है जहां सब लोग अपने आप पता एक इंडिपेंडेंट तरह से काम कर सकें। तो कंसेप्चुअली देखिए तो आइडिया तो अच्छी है, और अगर कंज्यूमर्स को जितने ऐप स्टोर के ऑप्शन मिले उतना अच्छा है। जहां से आपको इतनी ज्यादा जगहों से आपको मिल सकें चीजें, उतना अच्छा है। जैसे एक बाजार के रूप में देखिए, अब जितनी दुकानें आपके पास हैं सामान खरीदने के लिए, उतना अच्छा आपको रेट मिलेगा, ये तो सब लोग जानते हैं। तो ऐप्स बिल्कुल। में भी ये बात होना ठीक है। हाँ, टाइमिंग थोड़ी अजीब है। अगर पेटीएम ने इसे इस समय किया होता जब उसके गूगल से कोई झगड़ा नहीं हुआ होता, तो हमने कहा था चलिए भैया भलाई की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा हंगामा बरप गया है और डाका डाल दिया गया है और चोरी की जा रही है इत्यादि इत्यादि। राइट। सो बेसिकली 30% वाला गूगल ने तो अभी डिफर कर दिया है, 2022 तक वो चार्ज नहीं करेंगे। ना, तो यहाँ पर अगला सवाल ये उठता है, क्या पेटीएम ने जो पहल ली है ये खुंदक में ली हुई पहल है या फिर एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास फोन पे की तरफ से 2018 में ये सर्विस लॉन्च हो चुकी है, जहां पर उन लोगों ने वेब पेजेस, प्रोग्रेसिव वेब पेजेस अपने ऐप में देने स्टार्ट किए। तो आज संदीप, जैसे आप कह रहे हो, ये कोई नया चीज नहीं है। ये जैसे फोन पे काफी टाइम से कर रहा है, ये बेसिकली आपको समझना चाहिए, ये एप्स नहीं है, ये प्रोग्रेसिव वेब एप्स है, जो पीडब्ल्यूए कहते हैं, जो काफी टाइम से चल रहा है। उसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये आपके डिवाइस में एक बुकमार्क है। ये ऐप को डाउनलोड नहीं करता, एक इजी बुकमार्क देता है कि आपको वेब एक्सपीरियंस के साथ टाइप लिंक हो जाए। सो इतना हाई टेक नहीं है ये, राइट। ऐप बनाना काफी इंटरेस्टिंग है। तो अगर एक जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का सबसे आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट एप्स था जो पीडब्ल्यूए में आया। अगर आपका पीडब्ल्यूए एनेबल्ड है तो बेसिकली आप एक लिंक दे रहे हो उसके लिए, और एक बुक मार्किंग है ये। तो बहुत बड़ा चीज नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि ये गूगल का जो क्रैकडाउन हुआ उसकी वजह से किया है। मतलब वो ट्रिगर इमीडिएटली होगा, बट शायद ये आत्मनिर्भर के चक्कर में पेटीएम इस पे ऑलरेडी काम कर रहा होगा। और आप देखोगे फोन पे पेटीएम एकदम राइवल्स है। तो पेटीएम पक्का ये फीचर बना के रखा होगा। देखो, इंडिया में जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा इनोवेशन पे नहीं चलता है, वो बहुत कॉपी कैट है। मेरे राइवल ने ये किया, मुझे भी करना है करके रेडी रखा होगा। जब भी टाइम आएगा लॉन्च करेंगे। अगर फोन पे के पास 50 है तो हमने 150 कर दिए, राइट। सो वो वाला एक आई थिंक होगा ये टाइमिंग। अभी उनको एक अच्छा ऑप्शन मिल गया, थोड़ा सा वो चेस्ट थम्पिंग करके, है ना।
कि हमने इस टाइम पे लॉन्च कर दिया, देखते हैं। इससे मुझे नहीं लगता कि कंज्यूमर को बहुत ज्यादा फायदा है। निमिष, क्या सच में जो आगाज किया है पेटीएम ने कि हम ये प्रोग्रेसिव वेब पेजेस आपके फोन पे दे रहे हैं ताकि आपको इंडिविजुअली ऐप डाउनलोड नहीं करना है, आप वहां पर जाइए और सीधे आप एक्सेस कर लीजिए। बेसिकली एक लाइटर वर्जन जो वेबसाइट का होता है उसको थोड़ा और रीडिफाइन किया जाता है ज्यादा फंक्शनैलिटी के साथ, ताकि वो मिरर करे ऐप की फंक्शनैलिटी को कुछ हद तक। लेकिन जो प्लेटफॉर्म चूज किया गया है इस चीज के बारे में अवेयरनेस करने के लिए, वो तो गूगल ऐप स्टोर ही है, क्योंकि पेटीएम ये अपने ऐप के थ्रू इसका लोगों तक पहुंचा रहा है। तो आपको ये लग रहा है कि गूगल को यूज करके ही गूगल को ऑल्टरनेटिव बनाया जा रहा है? देखिए संदीप, गूगल को तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेटीएम ने जैसे खुद माना है, भारत में लगभग स्मार्टफोन जितने हैं, लगभग 99% स्मार्टफोन जो है वो एंड्रॉइड पर रन कर रहे हैं। तो आप गूगल को तो इग्नोर कर नहीं सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड थोड़ा सा खुला ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप ये ऑप्शन लोगों को दे सकते हैं कि ठीक है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करिए तो हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वो ऑप्शन आप करते हैं, एपीके फाइल जिसे हम लोग करते हैं वो डाल के आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें कोई इन्होंने स्ट्रेटेजिक मूव है। आप अगर आपको एंड्रॉइड पे कुछ निकालना है तो आपको गूगल से टक्कर, गूगल का फायदा, गूगल से झगड़ा, जिस आप जो कह दीजिए इसको, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उनके पास ऑप्शन ही क्या था? आई मीन, अगर आप एंड्रॉइड पे अगर आप अपना ऐप स्टोर डालना चाहते हैं, गूगल की तो मदद आपको लेनी ही पड़ेगी। अब चाहे वो अपना अलग आप पूरा, या तो आप चाइना की तरह हो जाइए कि आप एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना दीजिए जिसमें गूगल सर्विसेज है ही नहीं, लेकिन वो तो जरा लंबी बात हो जाएगी। हुआवे अभी तक ट्राई कर रहा है, कितना सफल हुआ है वो तो खैर किसी और दिन बात करने की बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात है, और इससे एंड्रॉइड की खूबी भी आ जाती है हमारी आंखों के सामने ना, कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं जो एंड्रॉइड से compete कर रहा है, तो भी आप एंड्रॉइड पे कर सकते हैं। नंदू, ऊपर से अभी सबसे उन लोग ने, पेटीएम ने अपनी एक डेवलपर कॉन्फ्रेंस भी की थी, और जो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की उन लोग ने कि हम लोग इस स्टोर को मजबूत करने के 10 करोड़ का फंड क्रिएट कर रहे हैं। 10 करोड़ का फंड समुद्र में एक बूंद पानी के बराबर है, या आपको लगता है सफिशिएंट है? नहीं, सो ये जो कर रहे हैं इसके लिए तो पैसे की जरूरत ही नहीं है लिटरली। अगर आपके पास एक ऐप है, उसका पीडब्ल्यू ऐप बनाने में आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते लग जाएगा, और जितने भी सीरियस एप्स है उन्होंने जितने भी सीरियस प्रोडक्ट्स है उन्होंने सबने अपना पीडब्ल्यूए ऑलरेडी बना लिया है या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो उसमें कभी कभी मतलब कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज होते हैं, या आपका प्लेटफॉर्म किस चीज पे, उसके ऊपर बेस्ड होता है कि आपने बनाया नहीं है, बट ये सबके रडार में है शायद 2015 से, राइट? तो इसके लिए बहुत ज्यादा काम नहीं है, इंडियन कंपनीज को तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इसमें। लेकिन नंदू, यहाँ पर एक सवाल उठता है, ये जो अप्रोच पेटीएम ने ली है, यही कदम है आत्मनिर्भरता की तरफ, या फिर जो इंडस ने कदम लिया था आई थिंक 6 साल पहले, जब उन लोगों ने इंडस ऐप बाजार लॉन्च किया था जो फुल फ्लेज ऐप स्टोर था? आपको क्या लगता है कौन सा बेटर कारगर कदम रहेगा आत्मनिर्भरता की तरफ? देखो, अगर आप इंडियन ऐप इकोसिस्टम को देखें, इंडियन ऑनलाइन इकोसिस्टम को देखें, पेटीएम तो बहुत बड़ा प्लेयर है, राइट? और डिमोनेटाइजेशन ने जो उनको जो पुश दिया, उससे तो वो एकदम एक दूसरे ट्रेजेक्टरी पे आ गए। वो बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर आप इतने बड़े प्लेयर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम निकालिए, राइट, जिसमें आप गूगल की क्रोमियम नहीं यूज करते हो, तब आएगा ना मजा, राइट? आपके पास ऑलरेडी कितना इंस्टॉल्ड बेस है? 100 मिलियन 200 मिलियन तो इंस्टॉल्ड बेस होगा ही इंडिया में। कन्वर्ट कर दीजिए, उनको बोलिए कि आप अपने फोन को रूट करके मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम लगाओ उस पे, राइट? सी, इंडस, आपने ऐप स्टोर की बात किया, इंडस ने उससे भी अच्छा एक काम किया था। इंडस ने ओएस बनाया था। ओएस बनाया था और उसमें रीजनल लैंग्वेजेस को बनाया था। इतना बढ़िया, मैंने इतने साल पहले यूज किया है, 10 साल करीब हो गया होगा मेरे ख्याल से, जिसमें स्वाइप करके आप लैंग्वेजेस में स्विच चेंज कर सकते थे। हाँ, आपके पास इंग्लिश में मैसेज आया तो आप एक बार स्वाइप करोगे तो गुजराती में चेंज हो जाएगा, जो भी आपका डिफॉल्ट नेटिव लैंग्वेज है। तो वो काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट था। वो भी बेसिकली एंड्रॉइड पे ही बेस्ड था, बट सोचा है किसी ने कम्प्लीटली डिफरेंटली, बिल्कुल, जो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उन लोग ने लोकलाइजेशन पे फोकस किया था, और ऐसा नहीं था कि अकेले ही मैदान में निकल पड़े थे, उनके साथ बाकी बंदे भी आए, बाकी कंपनीज भी आई। खासकर कार्बन ने बहुत सारे फोन इंडस ओएस पे बेस लेकर आए, उसके बाद सेलकॉन लेकर आया फोन, स्वाइप एक कंपनी थी वो भी लेकर आए, और उनने इन्वेस्टमेंट भी रेज करी और सपोर्ट भी लिया सैमसंग से।
सैमसंग के कुछ फोन्स में उनका जो ऐप स्टोर है वो भी आ रहा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन आपको क्या क्या लगता है कि पहल तो काफी अच्छी थी और लोकलाइजेशन पे काफी ज्यादा फोकस किया था इंडस ने, लेकिन फिर भी वो अभी तक वैसा ट्रैक्शन क्यों नहीं पा पाया है जो पेटीएम ने 2 दिन में पा लिया अपना ऐप स्टोर, मिनी ऐप स्टोर लॉन्च करके? नहीं, पेटीएम ने बेसिकली प्रेस पाया है, ट्रैक्शन नहीं पाया है। मतलब वो बहुत कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। देखो, आप बेसिकली यूजर को क्या वैल्यू दे रहे हो, राइट? है ना? आपने पेटीएम को बेसिकली क्या कहते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, राइट? नाउ आप उनको बोलोगे, अच्छा मुझे तो शायद आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, लेकिन आगे की आप मेरे अंदर से डाउनलोड करो। आपको याद है कितने सारे चाइनीज थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स होते थे? क्या वो गूगल के प्ले स्टोर के अंदर से बिकते थे? राइट? वो सब अपने सेपरेट एंट्री पॉइंट्स बनाया था। तो ये मुझे थोड़ा, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे थोड़ा गिमिक लगता है ये। वो उस टाइम पे दिखता है, आपको 2 ट्वीट कर सकते हो आप उसके बारे में, राइट? वो उतना ही है, उससे ज्यादा ना उनको उनके पॉकेट से पैसा जा रहा है, ना किसी को कोई नुकसान हो रहा है। तो वही है, उनको बेसिकली गूगल को दिखाना था कि हमारे पास भी थोड़ा सा मसल है, राइट? दैट इज द ओनली थिंग। सी, इंडिया में एक मेंटालिटी है, आप इंडियन मार्केट्स में जाओगे ना, आपको एक शॉप दिखेगा पैंट ही पैंट, उसके साथ में एक शॉप दिखेगा पैंट ही पैंट 10% कम, राइट? उसके साथ में एक शॉप दिखेगा पैंट ही पैंट 30% कम, राइट? लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि हम एक ही जगह पे इतने सारे पैंट शॉप क्यों लगाते हैं। आप कहीं और 1 किलोमीटर दूर पैंट शॉप लगाते तो वहां पे आप ज्यादा अच्छा करते, लेकिन हमारे इसमें वो एक हर्ड मेंटालिटी है, राइट? राइट। वो एक यूनिक करने का कोशिश नहीं है। अच्छा तू कर, तेरे से अच्छा मैं करूंगा, दिखाता हूं तुम्हें, राइट? बस बिल्कुल वही है सही ये, और कुछ नहीं लग रहा है मुझे। निमिष, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब ये तो अपने ऐप प्रोग्रेसिव वेब पेजेस दे रहे हैं कंज्यूमर्स को, क्या आपको सच में लगता है एक स्मार्टफोन कंज्यूमर जिसने 5,000-7,000 रुपए का डिवाइस लिया है उसको ऐसे लाइटर वर्जन से फायदा होगा, या उसका ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ऐप्स पे होगा? संदीप, अगर टेक्निकली देखा जाए तो और ठीक तरह से बनाया जाए, ये तो हर चीज, जैसे हर चीज होती है टेक्नोलॉजी में, उससे आपने कितनी शिद्दत, कितनी मेहनत से बनाया है, इस पे डिपेंड करता है। अगर लॉजिकली देखा जाए तो अगर शायद 4-5 साल पहले इंटेक्स भारत में लाया था, फायरफॉक्स ओएस आया था, आपको याद होगा? जी बिल्कुल। तो फायरफॉक्स पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो भी इसी कंसेप्ट के चारों तरफ बना था। ये गूगल का भी क्रोम ओएस जब शुरू में आया था, वो इसी कंसेप्ट के चारों तरफ बना था कि आप जो कुछ ब्राउजर में कर सकते हैं, सारा काम आप अपना केवल ब्राउजर के अंदर कर सकते हैं, आपको बाहर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर कंसेप्चुअली देखिए तो कम दाम के फोन वालों को ज्यादा फायदा इससे हो सकता है, क्योंकि आपको स्टोरेज स्पेस की आपकी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, रैम उतना यूज नहीं होगी, क्योंकि आपका जो सारा है वो ब्राउजर के थ्रू रन करता है, ब्राउजर पे ज्यादा फोकस रहेगा। आपको कौन सा ऐप डाउनलोड किया है, कहाँ करना है, वो सब मैनेजमेंट के इश्यूज कम हो जाएंगे। लेकिन बड़ा इशू, सबसे बड़ी चीज यहाँ है कि आप प्रोग्रेसिव वेब एप्स कितनी अच्छी तरह से बना सकते हैं। क्योंकि अभी तक अगर आप देखिए तो शायद हम में से, अगर हम तीनों लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हमारे दिमाग में हम सोचते हैं एप्स, और 10 ऐप अगर दिमाग में आते हैं उनमें से एक भी प्रोग्रेसिव वेब ऐप नहीं है, सारे ऐप्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड वाले हैं। तो किसी को प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स में अच्छे, या मिनी ऐप्स जैसे पेटीएम कह रहा है, इसमें आपको मेहनत करके किलर ऐप आपको एक निकालना पड़ेगा, जो इतना अच्छा ऐप है कि आपको ऐप डाउनलोड करने की जरूरत पड़े ही ना। वो पहला कदम होगा। आप पैसा लगाने की बात तो ठीक है, लेकिन आपको एक किलर ऐप आपको लाना पड़ेगा कि ये इतना अच्छा ऐप है कि सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक बार आ गई तब प्रोग्रेसिव वेब एप्स चल सकते हैं। पोटेंशियल बहुत है, पोटेंशियल बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तरह से सिस्टम रिसोर्सेज कम इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ब्राउजर आपका कितनी अच्छी तरह से चल रहा है, आपका इंटरनेट कनेक्शन कितनी अच्छी तरह से चल रहा है, उस पर चीजें फोकस हो जाती हैं। इसमें एक चीज ये है, निमिष सही कह रहा है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये पीडब्ल्यू एप्स आए कब। वो उस टाइम पे आए जब फोन्स में रैम कम होता था, स्टोरेज कम होता था, प्रोसेसिंग पावर कम होता था। सो उस टाइम पे आप देखोगे 2015 के करीब बहुत सारा इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था कि शायद यही फ्यूचर है। लेकिन फोन्स ही एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी पे चले गए, उनके रैम बेटर हो गया, स्टोरेज बेटर हो गया, प्रोसेसिंग पावर बेटर हो गया सस्ते में, राइट? तो ये पीडब्ल्यूए की जो एक रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा कम हो गया है। नाउ पीडब्ल्यूए वो ऑलमोस्ट लाइक एन ऐप है, वो इट इज नॉट द सेम। उसमें एक मतलब इनफैक्ट मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो आपके लास्ट सेशन को कैशे कर देता है,
वो हर बार आप जाओगे तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको नया एक्सपीरियंस मिले, आप जहां पे छोड़ के गए थे वहीं पे आपको लेके आएगा, राइट? सो वो जैसे आप फ्लिपकार्ट जैसे एक्सपीरियंस में, अनलेस वो ऐप इतना अच्छा बनाया है कि वो हर बार आप उसको प्रेस करते ही वो एक नया सेशन को ट्रिगर करेगा, आपको वही मिलेगा जो आपने लास्ट टाइम खरीदा था, जो आपका यूज केस नहीं होता है, जी राइट? आप जाना चाहते हो कि होम पेज पे आप जाएं सीधे, वो नहीं होता है। इसमें ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो अभी भी उस पे काम ठीक से नहीं कर पाए सारे लोग। तो वो सिमिलर एक्सपीरियंस है, सेम एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि पेटीएम ने एक पहल की है आत्मनिर्भरता की तरफ, लेकिन यहाँ पर जो उनने कम्युनिकेशन का मीडियम यूज किया है उसमें मुझे थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला लग रहा है, क्योंकि पेटीएम को भारत में जानते हैं लोग और उनकी सर्विसेज को यूज किया है गूगल के माध्यम से। गूगल का प्ले स्टोर यूज करके उनका ऐप बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा है, और जो उन्हें सफलता पाई है एक प्लेटफॉर्म की वजह से, और दूसरा जो उन्होंने काम किया था अपने प्लेटफॉर्म में। और अब अगर वो एक नई पहल करना चाहते हैं, उसमें अपने पहले के पार्टनर यानी गूगल को डायरेक्ट क्रिटिसाइज करते करते बोल रहे हैं कि उनने तो खराब करके रख दिया है, सब कुछ कर दिया है, इसीलिए हमें ये करना चाहिए। ये बात थोड़ी सी अटपटी लग रही है। जब अच्छा चल रहा था तब गूगल अच्छा था, जब गूगल बुरा, उसने कोई स्टेप लिया जो आपको ठीक नहीं लगा या बाकियों को ठीक नहीं लग रहा, तो गूगल बुरा हो गया। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा बुरा, और एक बीच में भी रहता है जहां पर रास्ता निकाला जाता है ताकि आगे की तरफ बढ़ा जाए, ताकि स्टेलमेट सिचुएशन ना हो। पेटीएम क्या इस चीज को रिफाइन कर सकता है? फिलहाल तो लग नहीं रहा है ऐप स्टोर की दुनिया में, क्योंकि अगर उन्हें करना है, जैसे नंदू और निमिष भी कह रहे थे, जैसे मैं भी सहमत हूं, करना है तो ओएस लॉन्च करिए और आपको भारतीय ब्रांड्स के सपोर्ट ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि बाकी ब्रांड सपोर्ट नहीं करेंगे, उस ऐप में सब कुछ बनाइए, ऐप स्टोर भी बनाइए, पूरे हिंदुस्तानी ऐप डेवलपर्स को मौका दीजिए उनके लिए ऐप बना लीजिए, और उसको मोनेटाइजेशन भी कर लीजिए, तो कुछ बात में दम आएगा। फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के टेक बाय टेक एपिसोड। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और हम तीनों को दीजिए इजाजत।